बाड़ू थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे हाँ। भूमियार जाति के, जी जी वो चमार जाति को बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना कहाँ के थाना अध्यक्ष? बाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार और 25 किलो गांजा और पेड़ के ऊपर जो 307 पारू में जो घटना उस पर लगाने का क्या मतलब है? 307 हाफ मर्डर में लगता है पुलिस प्रशासन दिखाए कि किसको हाफ मर्डर करने का काम करना। और उससे बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूं। गोल्डन दास सबका न्याय दिलवाने जाते थे। गोल्डन दास कहते थे कि हम पूरे हम खुदे कानून हैं, हम खुदे कानून जानते हैं, हमें ना वकील की ज़रूरत लगती है ना किसी की ज़रूरत लगती है। जब हमको केस लड़ना होता है तो हम खुदे केस लड़ते हैं। लेकिन आज खुद केस के जाल में जी आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। हमको लगता है कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं, इसका सबूत हम लेकर आए हैं। 2 दिन बाद भी वायरल हुआ पूरा, मैंने भी वीडियो देखा और कुछ लोगों के द्वारा पहुंचा भी होगा वीडियो। उस वीडियो में गोल्डन दास माफ़ी मांग रहे हैं और जितने पहले उन्होंने आंदोलन किए या भाषा का प्रयोग किया या जो भी बात बोले, वो सब कह रहे हैं कि मैं सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, अभी ऐसा कभी भविष्य में कुछ नहीं करूँगा। तो क्या गोल्डन दास आने के बाद बैक हो जाएंगे और क्या माफ़ी मांगने का क्या उनको वजह होता है? नमस्कार, मैं हरिराम यादव और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर कि एक बहुजन नायक के रूप में नाम गोल्डन दास था और बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। उनकी बातें बहुत बेबाकी होती थी और वो किसी के लिए भी लड़ जाते थे, किसी भी थाने में चल जाते थे और वो लगातार बहुजनों के लिए आंदोलन कर रहे थे, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, दबे कुचलों का आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन एक घटना होती है पारो में, एक लड़की को न्याय दिलाने पहुंचते हैं, लेकिन वहीं उनको प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल में अभी तक वो बंद है और उन पर मुकदमों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं और उनका जो बेल है वो जल्दी से नहीं हो पाता है। उसी बीच हम उनके पटना ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और इस ऑफिस आज वीरान पड़ा हुआ है, गोल्डन दास का ऑफिस। और हमारे साथ आज बने हुए हैं नगेंद्र जी, जो जनतंत्र खबर चलाते हैं और लगातार उनके खबरों को चलाते हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई गोल्डन दास की, वहाँ भी ये मौजूद थे। और गोल्डन दास का अभी कब बेल होगा, कब गोल्डन दास आएंगे, उनकी पूरी जानकारी नगेंद्र भाई से हम लेंगे और भी कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरिराम सर। क्या अपडेट है गोल्डन दास? गोल्डन दास का अपडेट यही है कि जो गिरफ्तारी हुई है, गलत तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, पूरा देश ने देखा। और अभी अपडेट यह है कि गोल्डन दास की पेशी हो रही है, उनके बहस रोजाना हो रहा है, हर एक 2-4 दिन के बाद बहस होना ही होना है। तो जो जज है वो बैठ नहीं रहे हैं, ब्रेक ज़्यादा कर रहे हैं जज। अगर जज बैठे और ईमानदारी से अगर वो फैसला सुनाए तो गोल्डन दास का बेल हो जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा केस है इसमें अभी बेल कुछ में हुआ है लेकिन और कुछ में नहीं हुआ है, इसलिए जज सही तरीका से काम नहीं कर रहे हैं और न्यूट्रल होकर फैसला क्या कारण हुआ कि गोल्डन दास की उस दिन पेशी होनी थी कोर्ट में, लेकिन उनको गोल्डन दास को लाया गया लेकिन पेश नहीं किया गया? इसलिए कि देखिए, गोल्डन दास ने अपने काम के दम पर जो पहचान बनाया है, पूरे देश भर में पहचान बनाया है। और गोल्डन दास की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बिहार के अलावा पूरे देश भर में है। और उस दिन जिस दिन आप बता रहे हैं 18 अक्टूबर की बात है, 8 अक्टूबर की बात है। तो 8 अक्टूबर को जो गोल्डन दास की कोर्ट में पेशी होने वाली थी, गोल्डन दास के पेशी की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच गई और गोल्डन दास को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज की अच्छी खासी संख्या में लोग आ गए थे। 500 से 600 की संख्या में लोग आ गए थे। इसको देखते हुए वहाँ के जो आलाधिकारी हैं वो सोचे, जो न्यायिक अधिकारी है वो ये आपस में चर्चा करके सोचे कि अरे यहाँ पर अगर लाते हैं गोल्डन दास को तो गैदरिंग हो जाएगा। इसलिए गोल्डन दास को वहाँ पर फिजिकली पेशी नहीं कराया गया और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सब कुछ कराया गया। तो गोल्डन दास का जो क्रेज़ है, मैं कह रहा हूँ कब तक आप रोकिएगा। गोल्डन दास एक आंधी है, ना कभी रुका है, न कभी रुकेगा, ना कभी झुका है, नहीं कभी झुकेगा। गोल्डन दास का जो काम है, काम के दम पर जो पहचान बनाया है पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं गोल्डन दास को गलत तरीका से फंसाया गया और अब सही तरीके से न्यायिक प्रक्रिया
गोल्डन दास के पक्ष में काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से काम करती तो शायद गोल्डन दास हम लोग के बीच में होते। क्योंकि गोल्डन दास ने कहा कि भाई कोई रेप थोड़े किया है, कोई मर्डर करके थोड़े जेल में गया है भाई, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जेल में जाने का काम किया है। और आमतौर पर लोग जो है 20-30 दिन में निकल आते हैं, लेकिन गोल्डन दास के खिलाफ सीधे सिस्टम के खिलाफ है, और अब पूरा सिस्टम गोल्डन दास के खिलाफ में, तो बेचारा क्या करे। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि उनके ऊपर 307 भी लगाए गए। हाँ, नहीं तो आखिर 307 वो तो मारपीट नहीं किया, हाफ मर्डर, किसी से वो हाथापाई नहीं किया, लेकिन फिर उन पर हाफ मर्डर क्यों लगाया? यही तो हम लोग भी सोच रहे हैं सर कि आखिर गोल्डन दास के ऊपर जो 307 पारू में जो घटना हुई उस पर लगाने का क्या मतलब है। 307 हाफ मर्डर में लगता है पुलिस प्रशासन दिखाए कि किसको हाफ मर्डर करने का काम गोल्डन दास किए हैं। एक व्यक्ति की भी इंजरी नहीं हुई है, उल्टे गोल्डन दास के जो समर्थक हैं उनको मारने पीटने का काम हुआ है। खुद पुलिस प्रशासन जो है वीडियो में देखा गया है कि वो गाड़ियों पर हमला करने का काम कर रही है, निर्दोष लोगों को मारने पीटने का काम कर रहा है। तो पुलिस के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के ऊपर 307 लगनी चाहिए। लेकिन गोल्डन दास बहन को रूपा को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं और उल्टे जो है इन पर ये कह कर 307 लगा दिया जाता है कि ये हाफ मर्डर किया है। भड़काऊ भाषण का आरोप लगता है, लेकिन घटना के 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक वीडियो जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं, वीडियो दे ही नहीं दिखा पाए हैं। अच्छा, गोल्डन दास सबका न्याय दिलवाने जाते थे। गोल्डन दास कहते थे कि हम खुदे कानून हैं, हम खुदे कानून जानते हैं, हमें ना वकील की ज़रूरत लगती है ना किसी की ज़रूरत लगती है, जब हमको केस लड़ना होता है तो हम खुदे केस लड़ते हैं। लेकिन आज खुद केस के जाल में कैसे फंस गए? खुद के देखिए, पूरा सिस्टम बोले ना सर, पूरा सिस्टम गोल्डन दास के खिलाफ में है। और अब तो गोल्डन दास के साथ जिस तरीके से मारपीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब तो उन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत है। और गोल्डन दास बहस कब करेंगे? जब सामने जज के सामने होंगे तब ना, अब उनकी पेशी होगी तब तो। अब पेश करिए नहीं रहा है लोग, तो कैसे बहस होगा? तब ना गोल्डन दास पेशी होंगे, जब बहस होगा तब ना गोल्डन दास जो है अपना राय रखें, तब इनका पक्ष मजबूत होगा। लेकिन ना सही तरीके से जज बैठ पा रहे हैं, और न गोल्डन दास की जिस दिन पेशी हो रही है उस दिन पेशी भी नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यायिक जो प्रक्रिया है उसे तार तार करने का काम किया जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि अगर धज्जियां नहीं उड़ाई जाती तो एक छोटे से मामले में गोल्डन दास सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है और 2 महीने से अधिक हो गए। और सबसे बड़ा बात कि छोटी सी घटना के लिए इतना मारपीट किया जाता है, जैसे मानो मुख्य आरोपी जो रेपिस्ट था, जिसका नाम संजय राय था, वो नहीं बल्कि खुद गोल्डन दास रेपिस्ट है। ऐसा जो है पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास के साथ बर्ताव किया। अच्छा नागेंद्र भाई, वो एक वीडियो उसके 2 दिन बाद भी वायरल हुआ, मैंने भी वीडियो देखा और कुछ लोगों के द्वारा पहुंचा भी होगा वीडियो। उस वीडियो में गोल्डन दास माफ़ी मांग रहे हैं और जितने पहले उन्होंने आंदोलन किए या भाषा का प्रयोग किया या जो भी बात बोले, वो सब कह रहे हैं कि मैं सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, अभी ऐसा कभी भविष्य में कुछ नहीं करूँगा। तो क्या गोल्डन दास आने के बाद बैक हो जाएंगे? और क्या उन माफ़ी मांगने का क्या उनका वजह था जो इतना दहाड़ता था? देखिए, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो माफ़ी मांगे नहीं है, उनसे माफ़ी मंगवाने का काम किया गया। और 16 लोग जो गोल्डन दास के साथ गिरफ्तार हुए हैं, उनकी लाइफ को देखते हुए गोल्डन दास जो है माफ़ी मांगने का काम किया है। उनसे टॉर्चर करके, उन्हें बेरहमी तरीके से मार करके उन्हें माफ़ी मंगवाने का काम किया गया है। और गोल्डन दास ने कान पकड़कर माफ़ी मांगा। पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास के लोग और पूरा देश के लोग, पूरे बहुजन समाज के लोगों ने देखने का काम किया था। लेकिन वही लोग, वही पूरा देश देखा कि जिस पुलिस प्रशासन के बीच में गोल्डन दास कान पकड़कर माफी मांगने का काम किया था, उसी पुलिस प्रशासन के बीच में कोर्ट ने पेशी के दौरान उनके औकात को बीता भर में नापने का काम किया और ये कहा कि अगर पारू के थाना अध्यक्ष की औकात है तो फिर हमें अकेले पकड़ कर दिखलाए, हमें माफी मांग कर दिखलाए तो हम जाने। तो गोल्डन दास का जो यही तेवर है, जो यही ऐठन है, जो यही काम करने का जो तरीका है, लोगों को पसंद आता है। इसलिए गोल्डन दास जो माफी मांगे हैं सर, उन्हें माफी मांगे नहीं है, उनसे माफी मंगवाने का काम किया गया है। रहा बात कि जेल से निकलने के बाद क्या वो तेवर, वो जलवा, वो ऐठन बरकरार रहेगा। तो जो लोग उनसे मिल कर आ रहे हैं, हम तो गए नहीं है कोर्ट में पेशी, जिस दिन थी हम उस दिन गए थे, लेकिन उस दिन के कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी। तो जो लोग उनसे जो मुलाकात करके जेल से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोल्डन दास का काम के प्रति और जो है जोश बढ़ गया है। क्योंकि गोल्डन दास को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सामाजिक सेवा करते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है, जिस तरीके से मारपीट करने का काम किया है, तो गोल्डन दास वो काम को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जेल से ऐलान किया है
मुलाकातियों से मिलकर कि जेल से जैसे ही निकलेंगे जितनी तेजी से काम करते थे उससे तेगनी गति से काम करेंगे, और जहां प्रॉब्लम होगा, थाना में प्रॉब्लम होगा वहां पर जो है ताला मारेंगे, ब्लॉक में प्रॉब्लम होगा वहां पर भी ताला मारने का काम गोल्डन दास करेंगे। मतलब जहां पर जख्म वहां पर मलहम लगाने का काम गोल्डन दास किया करते थे। और जितने भी बिहार में जो पुलिस प्रशासन, जो करप्ट और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन होती थी, उसके खिलाफ में आवाज उठाने का काम करते थे। और शायद यही वजह है कि गोल्डन दास को पुलिस प्रशासन को चिढ़ थी और सही मौका का इंतजार था पुलिस प्रशासन को। और गोल्डन दास सर जहां कहीं भी जाते थे ऐलान करके नहीं जाते थे, लेकिन पहली ऐसी पारू की घटना है जहां पर ऐलान करने के जाते हैं और पुलिस प्रशासन प्लान के तहत गोल्डन दास की गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि गोल्डन दास तो जेल में हमेशा रहेंगे। नागेंद्र भाई, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक लीडर हैं, बहुजन लीडर और युवा भी हैं, जहाँ तक हमें पता है कि अगर कोई इस तरह की भड़काऊ भाषण देता है या भड़काऊ बात बोलता है तो उसके ऊपर FIR होता है, हाँ। उसकी जेल होती है, ना कि उसको पीटा जाता है। यही तो है, वही तो कह रहे हैं कि कानून की धज्जिया जुडिशरी का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई मुजफ्फरपुर हत्याकांड से देख ले, और जो भड़काऊ भाषण हमने सुना, एक में बोलिएगा, हाँ। हमने सुना कि शायद उनका हाथ भी फ्रैक्चर हाँ, है पुलिस को मारने के हाथ दौरान। फ्रैक्चर है, पैर पे मारा गया, दोनों लेफ्ट राइट दोनों हाथ जो है, दोनों पैर जो मारा गया। यहाँ तक कि जो उनके वकील सुशील और मिथिलेश है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जो उनका केस को देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि उनके बंदूक के कुंदा जो है, कुंदा से मारने का काम की किडनी पर किया गया है। मतलब सोचिए, गोल्डन दास को पूरा खत्म करने का ही प्लान पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। तो ये तो बहुजन महापुरुषों का आशीर्वाद है कि गोल्डन दास जेल में ही सही, लेकिन जीवित तो आदमी है। अब रहा बात की, मतलब पूरा प्लान था कि गोल्डन दास को मार दिया जाए। अब देखिए, जो व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए जाता है उसके दोनों लेफ्ट राइट हाथों को तोड़ देना, पैर को मारकर जो है अच्छी तरीके से तोड़ देना, पूरी तरीके से घायल कर देना। हाँ। अरे कितना गोल्डन दास को बेरहमी तरीका से मारा गया, इसका अंदाजा आप यहीं से लगाइए हरे राम जी, कि घटना के 1 महीना के बाद, 1.5 महीना के बाद कोर्ट में पेशी होती है, और हाथ आप भी देखे होंगे कि हाथ किस तरीके हाँ, ऐसे से पकड़े पट्टी हुए। बांधी हुई थी उस हाथ में। तो मतलब गहरी चोट आई है, और उनके कुंदा पर भी, बंदूक के कुंदा से किडनी पर मारने का काम किया गया। और ऐसा गोल्डन दास को वकील का कहना, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से टॉर्चर करने का काम गोल्डन दास को किया गया है, ये बिल्कुल इलीगल है, और ये गैर कानूनी तरीके से पुलिस अपना पर्सनली दुश्मनी जो है निकालने का काम गोल्डन दास से कर रही है। और जो मतलब भड़का, कि जो लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो प्रशासन भी उसकी आवाजों को दबा रही है। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं दबाती तो फिर गोल्डन दास वहाँ पर क्या करने के लिए थे? वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए गए थे ना जी। घटना के 1 सप्ताह बाद भी जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था तो गोल्डन दास गए, और गोल्डन दास के जाने के बाद इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। न्याय दिलाने के लिए गए थे और खुद उन्हें गिरफ्तार कर लिया लेकिन गया। नागेंद्र भाई, वहां पर जब गोल्डन दास पहुंचे तो कई सारे वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि पुलिस पहले उनको संरक्षण दे रही थी। हाँ, पुलिस प्रशासन को गोल्डन दास खुद जो है संरक्षण दे रहे थे। गोल्डन दास खुद पुलिस की कोऑपरेट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, और कहा कि गोल्डन दास जाते जाते गोल्डन दास ने कहा कि हमें न्याय जो है पुलिस प्रशासन से ही लेना होगा, पुलिस प्रशासन ही में न्याय दिलाएगी, इसलिए कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। गोल्डन दास ने बैलेंस करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्डन दास को ही पुलिस प्रशासन ने फंसाया। क्योंकि गोल्डन दास के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वहाँ पर पारू के थाना अध्यक्ष उसकी गवाही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी सिस्टम के आगे लाचार है कि गोल्डन दास को कोर्ट में पेशी होती है तो गोल्डन दास को जिस दिन माफ़ीनामा था उस दिन माफ़ी बाहर निकालते वक्त उनके साथ तस्वीरें देखी गई मोनू की, जो थाना अध्यक्ष है पारू के, और वो मुस्कुरा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि बहुजन महापुरुष जो बहुजन लीडर हैं उनकी ऐसी तस्वीरें सामने बताने दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा भगदड़ मच जाएगा। क्योंकि गोल्डन दास पता है ना, एक उम्मीद है सर, लोगों का एक भरोसा है, और लाखों परिवारों के आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम गोल्डन दास किया है। और गोल्डन दास की कीमत क्या है ना, उन लोगों से सर जाकर पूछिए जिन लोगों के आंखों के आंसू पोंछने का काम गोल्डन दास ने किया है। ये वही कार्यालय है जहाँ पर हर एक दिन 200-300 लोग न्याय की उम्मीद से गोल्डन दास के लिए आते थे। तो आज कहीं ना कहीं गोल्डन दास भरोसा बन गया है लोगों की। अरे जेल में कितना दिन रखेंगे? 1-1.5 महीना। गोल्डन दास जेल से निकलेंगे और जितनी तेजी से वो काम करते हैं उससे और तेगनी गति से काम करेंगे, और उसी तरीके से भ्रष्ट और करप्ट पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ गोल्डन दास जो है उनके कामों को एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम बात कर रहे थे नगेंद्र बसंत जी से, और मतलब कि किस तरह से गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया, और कई सारे ऐसे मुकदमे थे जो उन्होंने नहीं किए थे उनको भी लगाया गया था। और अभी वो जैसा बता रहे हैं नगेंद्र भाई कि वो तुरंत आने वाले हैं, और फिर वो आएंगे तो उन्हीं से जानेंगे पूरी सच्चाई की, जो सच्चाई क्या था
और वो बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने जो देखा, नागेंद्र भाई ने जो देखा वहाँ पर, जैसे इनको सच्चाई अनुभव लगा, उस हिसाब से कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं, प्रशासन अगर गलती कर रही है, अगर उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो शायद आपको भी मारा जा सकता है और आपको भी पीटा जा सकता है। क्योंकि अगर एक लीडर अपनी बातों को कहता है, अगर आपको प्रशासनिक नज़र में अगर बातें भड़काऊ लगती है, तो आप उस पर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, ना कि उनको पीटे मारे एक गुंडे की तरह। ये हमारे नज़र में भी गलत है और लगता है कि समाज की भी नज़र में गलत हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और जब भड़काऊ भाषण दे तो आपका कहना है थोड़ा मान लेंगे भड़काऊ भाषण दिया है, वीडियो तो दिखाइएगा ना जी, कुछ एविडेंस तो दिखाइएगा कि नहीं ये भड़काऊ भाषण है। लेकिन ऐसे ही बिना कुछ एविडेंस दिए हुए कि भड़काऊ भाषण दिया, यहाँ मर्डर किया और इससे करके उस तरह की धाराएं भी लगा दी गई, तो कहीं ना कहीं ये कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया। और आपको क्या लगता है पारू के घटना को लेकर के, गोल्डन दास को गिरफ्तारी को लेकर के, गोल्डन दास को मारने को लेकर के? आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का कुछ मकसद है, और आप वीडियो सुन भी रहे होंगे तो आपको वीडियो सुनने का भी कुछ मकसद है, तो आप अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। और चाहते हैं कि इस गोल्डन दास की आवाज़ मजबूत हो और इस तरह की कार्रवाई आपके साथ भी ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।